एक शख्स जो है एक फ़िल्म का हवाला देते हुए कह रहा होता है जिसके अंदर लोग अमूमन जज साहिबान को धमकियां देते हैं और वो शख्स कहता है कि ये काम सिर्फ फ़िल्म के अंदर ही होता है कि ओए जज साहब मैं आपके साथ ये कर दूंगा। फिर उसके बाद वो एक घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए गाली से निकालता है और फिर कहता है कि भाई ये हकीकत में नहीं होता। जज जो है वो आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है। जज आप की ज़ुबान से फ़र्श भी साफ़ करवा सकता है। ये सोशल मीडिया का क्लिप है जिससे एक जज साहिबान की ताकत का और उनकी अज़मत का और उनके रोब का अंदाज़ा होता है। पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती, पाकिस्तान के अंदर जज साहब को रोज़ाना रगेदा जाता है। हम आज का प्रोग्राम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ होने वाली मुहिम के पर करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये मुहिम सिर्फ़ उनके इस्तीफ़ों की डिमांड के हवाले से नहीं है। हर वक्त उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग हो रही होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोग बैठकर उनके बारे में अनछंट बातें कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको निशाना बनाए हुए होती हैं। अगर कोई फ़ैसले का मामला हो तो हमें समझ आती है कि इस फ़ैसले के ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन ये ज़ाती तनकीद है। और ये शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की अदालत के आला तरीन ओहदे पर फायज़ है। इसके नीचे तमाम इंसाफ का निज़ाम कायम होता है। तो अगर इस शख्स की इज़्ज़त और तकरीम और तकद्दस इसके ओहदे का महफूज नहीं है तो फिर हम 6 जज के ख़त के ऊपर कितनी बहस करेंगे। हमारे पास एडवोकेट शाह खावर साहब मौजूद हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल माहिर कानून, उनका शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आपका भी शुक्रिया, माहिर कानून है आप। रियाज़त अली साहब सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, माहिर कानून, आपका भी शुक्रिया। और हमारे अपने रिपोर्टर सोहेल रशीद, नुमाइंदा समा न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू रियाज़त साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, डज इट वरी यू कि वाक़तन ये कैंपेन चल रही है और ये नहीं है कि इस्तीफ़े की डिमांड कर दी या बेंच से आप लैदा हो गए, एक तजलीली कैंपेन है जो मुसलसल चल रही है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ये वरी करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने इसको रिसेंटली हमारी प्रेस रिलीज आई है 30 मार्च को हमने एक प्रेस रिलीज जारी की थी पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और हमने इसको बिल्कुल कंडेम किया था, रिजेक्ट किया था इस बात को, क्योंकि किसी ने उनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा किया हुआ था। आपने रेजिग्नेशन को कंडेम किया? उसको भी कंडेम किया। और हमने आज से नहीं, मैंने जिस दिन से ये मनसब पे मैं आया हूँ एज अ वाइस चेयरमैन, तो मेरी पहली स्पीच ये थी कि आप जजेस की जो जजमेंट्स हैं ना उनके ऊपर डिस्कस करें, उनके ऊपर आप तनकीद करें, यह आपका हक है, लेकिन किसी जज को आप पर्सनलाइज नहीं करें, उसके ऊपर अटैक ना करें। उसके बाद जब मैंने ये अभी रिसेंटली रिटायरमेंट हुई थी जस्टिस तारिक मसूद, तो उनका मैंने रेफरेंस जो पढ़ा था तो उसके अंदर भी बिल्कुल क्लियर मैंने ये कहा था कि आप जजेस के ऊपर अटैक ना करें, उनको पर्सनलाइज ना करें, आप उनकी जजमेंट को एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा डिस्कस करें। फैसलों में गलतियाँ होती हैं, फैसले सही भी होते हैं, लेकिन आपकी बार ने इस कैंपेन को कंडेम नहीं किया। आपने एक जो डिमांड की थी आपने उसकी मजम्मत की, वो हमने देखी, बाकी बार्स ने भी किया, लेकिन ये जो कैंपेन चल रही है जिसका जिक्र कोर्ट में कल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि हर तरफ से दबाव है, अगर आप उसको पढ़ेंगे उसमें कैंपेन जो है जो मुसलसल चल रही है, जो ट्रोलिंग चल रही है, और इस्तीफे की डिमांड को भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चले किसी की तरफ से आ गया, किसी का ग्रीवेंस है, लेकिन जो कैंपेन है अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हमने बिल्कुल शुरू से लेकर ना इस कैंपेन को और इस माहौल को और ये जो एक नया ट्रेंड चला है जजेस के ऊपर अटैक का, हमने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये जजेस के ऊपर अटैक जो है ना वो हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन आप अभी भी आप अमूमी बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। मैं देखें ना, सबसे पहले तो एक जनरल बात करूँगा, ठीक है ना, हर जज के लिए कि किसी जज के ऊपर आप अटैक पर्सनल ना करें। फिर स्पेशली जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी की बात जब चलेगी तो वो देखें उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, वो एक बड़े कठिन माहौल से निकल के ना यहाँ पहुँचे हैं। वो मैं तो कहूँगा कि वो हमारा रोल मॉडल है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उसको ऊपर? नहीं कर रहे हैं ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहते नहीं। उनके बारे में हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल इस वक्त, मैं एज अ वाइस चेयरमैन ये बात कह रहा हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करें। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी, आपको मीडिया में माहौल बना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी, प्रेस रिलीज हमने देख ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जिसके अंदर आपको नजर आया कि कह रहे हो कि जी क्या कर रहे हैं, फलां शख्स ने ये किया। 6 जज साहबान के लेटर के ऊपर सर आंखों पर उसको डिबेट होनी चाहिए, बट नॉट अ वर्ड कंसिस्टेंट कैंपेन के ऊपर अगेंस्ट काजी फ़ायज़ ईसा। साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, और ये आपने जो टॉपिक रखा है मेरा ख्याल है बड़ा अहम है
कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नाम लेकर उनकी जो है जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, उनकी तस्दीक की जा रही है, बल्कि तस्दीक से भी एक ज़्यादा थर्ड डिग्री उनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुई है। ये एक माइंड सेट है, मैं आपको बताऊँ। उसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको याद है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में उनके साथ क्या हुआ, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया और उनकी जितनी उनकी अहलिया की, उनके ख़ानदान की जितनी तज़हीक की गई और जितना उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब बिल्कुल एक फर्म होके खड़े रहे। उन्होंने लेकिन इमरान खान का मानना ये है कि वो रेफरेंस ऊपर से आया, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट भी अभी भी ये कैंपेन फिर चला रही है, ऊपर से नहीं आया? देखिए, बात यह है कि फिर ये तो उनका तो बहुत बड़ा कन्फेशन था ये। तो फिर जो आज सूरत हाल हो रही है, जिस पे उनके रऊफ़ हसन साहब जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लेकर, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लेके उनके ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं और उनकी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, बेंच से हटने का तो छोड़ दें आप, तो ये एक माइंड सेट है। मैं आपको ज़रा भाई बताऊँ कि परसों जब भी इस केस की समाअत हो रही थी, मैं भी कमरा अदालत में था और उस वक्त जैसे आपने भी बयान किया कल के प्रोग्राम में कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनको कहा कि आप हमारा एलामिया पढ़ें। जी बिल्कुल। वो एलामिया उन्होंने पूरा पढ़ा, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई, उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें। मेरे बिल्कुल पहलू में राइट साइड पे एक पीटीआई के एक बहुत बड़े रहनुमा जो कि एक बहुत नामवर वकील भी हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। वो बड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, वो बुड़बुड़ाते हुए अंदाज में मुझे भी मुखातब कर रहे थे, दूसरी साइड पे भी वो बड़े बेचैन थे। उन्होंने ये कहा, नहीं बेचैनी किस चीज़ की थी? मैं बताता हूँ, आइन पढ़ा जा रहा है। नहीं मैं बताता हूँ। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो ये थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये जो मुकालमा हो रहा है अटॉर्नी जनरल का और ये चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि ये हमारी जो सोशल मीडिया की भरपूर जो मुहिम है, ये इनके पास और कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब दे रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने कई दफ़ा एंड में उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई अभी हो रही है, हमारी जो पार्टी की जो एक मुनज़्ज़म और एक भरपूर और मजबूत जो सोशल मीडिया टीम है, आप देखिएगा कि रात तक वो इनका क्या हशर करते हैं। और उन्होंने किया। ठीक है। तो ये एक माइंड सेट मैं आपको बताऊं। और मैं एक बात भाई रियाजत साहब को मैं बिल्कुल ये इनसे अपील करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो कैंपेन है इसके खिलाफ एक काउंटर कैंपेन आप भी करें। और आप ये नहीं है कि सिर्फ काजी फायज़ ईसा साहब की ज़ात की हद तक या जस्टिस मंसूर अली शाह की, आपने अदलिया के साथ खड़ा होना है। जो भी चीज वो तो बार्स खड़ी है ना, वो तो बार्स खड़ी है, बार्स तो हमेशा साथ खड़ी है और लाउड आवाज भी आनी चाहिए। जाकिर साहब, तो क्या सिर्फ एक पॉलिटिक्स है ऑफ हेट जो ड्राइव कर रही है? पीटीआई का मुद्दा ये है कि जी हमारा बैट ले लिया जी हमसे, और आपने हालांकि इंतखाबात जो करवाए वही इन अदालत की डायरेक्टिव्स की वजह से इंतखाबात हुए। तो चले हम वी अंडरस्टैंड कि उनका मुद्दा क्या यही चीज़ ड्राइव कर रही है काजी फायज़ ईसा बैशिंग? बेसिकली उनका देखें वतीरा ये बन चुका है कि ये हमने काफ़ी दफ़ा पर्सनली मैंने कहा है कि जब उनके हक में जो जज डिसीजन देता है, चाहे वो मेरिट पे हो ना हो, वो कहते हैं ये जज ठीक है। और जो उनके खिलाफ किसी भी जगह पे उनको थोड़ा सा भी उनका अपना केस भी कमज़ोर हो, उनके खिलाफ डिसीजन आ जाए, वो उसको टारगेट। उनका नया हीरो जस्टिस असर मनिल्ला है, जो कल उन्होंने एक जुमला वो इसको भी इस तरह टारगेट करेंगे। अगर आज कोई ऐसा फैसला दे दिया ना, उनको किया था, उसके फ्लैट निकाले थे लंदन में, उसने खुद कहा है कि जब उन्होंने सस्पेंड की थी ना सेंटेंस मियां नवाज शरीफ की 426 के तहत, उन्होंने कहा जी ये तो जाके वहाँ पे मिले हैं, वहाँ से इन्होंने वहाँ पे तस्वीरें लगा दी कि गाड़ियों में फिर रहे हैं, पता क्या ये किसी को माफ़ नहीं करते। सिर्फ इनका अपना एक मकसद ये है। देखिए मैंने बाहर कहा है जी, अब वो इनका कोई बंदा नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन जब मेरिट की बात करें, ये मेरिट पे बात करना चाहते ही नहीं है। ये कहते हैं हमारे हक में जो फैसला करेगा वो ठीक है, जो हमारे खिलाफ फैसला करेगा वो ठीक नहीं।